Good morning, students. Here I, Hassan Ahmed, welcome you all to the online learning classes of Sarvodaya Vidya Mandir. Today, we are going to discuss the question answers of chapter 2nd. So, let us proceed. Let us begin with the objective questions. The question number first says, a solution turns red litmus blue. Its pH is likely to be. एक solution है जो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, तो उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं और हमें मालूम है कि एसिड्स की पीएच वैल्यू लेस देन 7 होती है, जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ब्लू लिटमस टू रेड, और बेसिस की पीएच वैल्यू मोर देन 7 होती है, जो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। क्वेश्चन कहता है कि सोल्यूशन जो है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, इसका मतलब वो बेसिक नेचर का होगा और उसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 10. Let us proceed to the next question. The next question says, a solution react with crushed egg cells to give a gas that turns lime water milky. The solution contain, एक solution है जो crushed egg cell से react करता है और एक गैस प्रोड्यूस करता है, और वो गैस लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। इसके बारे में भी हमने पढ़ा है एसिड्स की प्रॉपर्टीज में कि जब कोई एसिड किसी मेटेलिक कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी रिक्वायर एन एसिड. लेट अस प्रोसीड टू द ऑप्शंस. NaCl, it is a salt. HCl, it is an acid. LiCl, it is a salt. KCl, it is also a salt. So we need an acid. So the correct answer is option number B, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब एक्सेल से रिएक्ट करेगा, जो कि एक मेटेलिक कार्बोनेट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. 10 milliliter of a solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 milliliter of a given solution of HCl. सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 मिलीलीटर का सोल्यूशन है जो पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाता है 8 मिलीलीटर के HCl के सोल्यूशन से. जैसा कि हमने पढ़ा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में कि व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सो हमने 10 मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया जो कि बेसिक नेचर का है, और 8 मिलीलीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया जो कि एसिडिक नेचर का है. अब आगे क्वेश्चन कहता है वी टेक 20 मिलीलीटर ऑफ द सेम सोल्यूशन. अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का 20 मिलीलीटर सोल्यूशन ले लेते हैं तो हमें HCl कितना लेना पड़ेगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए. क्योंकि हम यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्वांटिटी को डबल कर रहे हैं, 10 से 20 मिलीलीटर बना रहे हैं, तो हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी डबल करना पड़ेगा ताकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेसिक नेचर का है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अर्थात एसिडिक नेचर से न्यूट्रलाइज हो जाए. तो हमें उसकी क्वांटिटी को डबल करना पड़ेगा. तो 8 मिलीलीटर के स्थान पर हमें इसका डबल अर्थात 16 मिलीलीटर HCl लेना पड़ेगा. इट मीन्स दैट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 16 मिलीलीटर. लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. Which one of the following type of medicine is used for treating indigestion? Indigestion. First of all, let us discuss about the cause of indigestion. Indigestion is caused by hydrochloric acid which is secreted in our stomach. इंडाइजेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण होता है जो कि हमारे स्टमक में बनता है, जैसा कि आपको मालूम ही है, और ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है. लेकिन जब इसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो वो इनडाइजेशन का कारण बनता है, और चूँकि ये एसिडिक नेचर का होता है अर्थात इसको ट्रीट करने के लिए हमें बेसिक नेचर की चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है, और जो मेडिसिन इसको क्योर करती हैं वो एंटा एसिड कहलाती हैं. सो हेयर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एंटा एसिड. लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 says, write one word equation and then balance equation for the reaction taking place when.
सो यहाँ कुछ रिएक्शंस दी गई हैं, इनके लिए आपको पहले वर्ड इक्वेशन लिखनी है और फिर उनको बैलेंस करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है dilute sulfuric acid reacts with zinc granule. Dilute sulfuric acid H2SO4 reacts with zinc granule Zn. जैसा कि हमें मालूम है, when an acid reacts with a metal it forms salt and hydrogen gas is released. Here sulfuric acid is acidic in nature and zinc is a metal. So जब H2SO4 जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो एक सॉल्ट बनेगा ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सेकेंड स्टेटमेंट, डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम रेवन। डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी एसिडिक नेचर का है और मैग्नीशियम मेटल है, तो फिर वही चीज़ लागू होगी कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा जिससे एक सॉल्ट बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। थर्ड स्टेटमेंट, dilute sulfuric acid react with aluminium powder. Acid plus aluminium metal salt बनेगा aluminium sulfate और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। dilute hydrochloric acid react with iron filling. acid plus metal iron एक सॉल्ट बनेगा फेरिक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये इसके रिएक्शंस और उनको बैलेंस करके लिखा गया है, आप इसको नोट कर लें। इस पार्ट में इतना ही, अगले पार्ट में आगे की चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।